दोस्तों पित्त जो है एक पाचक रस होता है। तो पित्त का उत्पादन करता है। तो पाचन, भंडारण, विषहरण, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को, ब्लड फिल्ट्रेशन मतलब रक्त को फिल्टर करना, पित्त उत्पादन, ये कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य हैं लीवर के, लेकिन ये कुछ कार्य यहाँ पे हम लोगों ने बताए हैं। अब लीवर रोग रोग भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है हेपेटाइटिस ए बी सी। मतलब ये क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए बी सी एक वायरस होता है दोस्तों। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये वायरस होते हैं, लीवर के वायरस, जिससे इन वायरस की वजह से लीवर में सूजन बनी रहती है। हेपेटाइटिस, हेपा मतलब लीवर, टाइटिस मतलब सूजन। दोस्तों तो ये जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी, है ना, इनकी वजह से जो लीवर में सूजन बनते हैं उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों मोटापा, है ना, मोटापे की वजह से भी लीवर लीवर की समस्या हो सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब अगर आपका चयापचय बिगड़ गया है ना, तो उसकी वजह से अनचाही चर्बी, चयापचय बिगड़ गया हो तो आपके अनचाही चर्बी, अनचाहा ब्लड ग्लूकोज, और इससे भी लीवर खराब हो जाता है। दोस्तों डायबिटीज, जैसे मैंने बोला, है ना, ये इसकी वजह से क्या होता है, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मधुमेह के कारण होने वाले फैटी लीवर। तो फैटी लीवर मतलब चर्बी युक्त लीवर हो सकता है। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस मतलब लीवर, एक प्रकार की लीवर का हानि, लीवर का डैमेज, लिवर सिरोसिस। पीलिया लीवर, जिसको हम जॉन्डिस लीवर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पीलिया लीवर। अल्कोहलिक लीवर मतलब दारू पीने की वजह से होने वाला लीवर लीवर। फिर भी अगला है लिवर जलोदर, मतलब लीवर की खराबी की वजह से, है ना, पेट में पानी बनना, पेट में पानी बन जाता है, उसको लिवर जलोदर या फिर लिवर असाइट्स भी कहते हैं। और दोस्तों हर कई जब हम लोग लिवर सिरोसिस को, पीलिया लीवर को, अल्कोहलिक लीवर को हम जब अनदेखा करते हैं, लीवर जलोदर को अनदेखा करते हैं, उसको उसको सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं, तो लीवर कैंसर में बदल जाता है दोस्तों। और कई बार ऑक्सीडेटिव तनाव भी, ऑक्सीडेटिव तनाव भी लीवर की क्षति का कारण बनता है, लीवर के अधपतन का कारण बनता है। हीमोक्रोमेटोसिस और विल्सन रोग दोस्तों, है ना, ये भी एक प्रकार के, विल्सन रोग जो होता है ये जेनेटिक होता है दोस्तों, आनुवंशिक कारण बनता है विल्सन रोग का। और इसीलिए इस तरह से देखो लीवर को, है ना, ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार के लिवर रोग रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन जबकि अन्य लिवर रोगों को दवाओं के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर लिवर रोगों का इलाज न किया जाए तो लिवर रोग लिवर क्षति में, लिवर फेलियर, क्षति मतलब लिवर फेलियर में बदल सकता है, जो कि लिवर फेल हो गया तो ज्यादा घातक मतलब डेंजरस हो सकता है दोस्तों। इस तरह से ये जो लिवर के रोगों के प्रकार है ये हम लोगों ने देखे दोस्तों। और भी कारण है लिवर के बीमारियों का, लिवर की बीमारी वायरस से भी हो सकती है, लिवर की बीमारी दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। जहर, जहर जैसे मैंने बोला दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, या फिर जो भी केमिकल वाले पदार्थ हम खाते हैं, जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जहर दोस्तों जब जाते हैं तो भी लीवर खराब होता है दोस्तों। अधिक शराब की वजह से या वंशाणुगत कारण लिवर की बीमारियां हो सकती है। और उपचार के बिना लीवर की बीमारी लिवर को विफलता मतलब लिवर फेलियर में बदल सकती है, जो घातक हो सकती है। दोस्तों कुछ लिवर की समस्याओं का इलाज जीवन शैली में बदलाव, दवाओं या सर्जरी से किया जा सकता है ना। कई बार क्या करना पड़ता है, दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव मतलब तेलीय पदार्थों को कम करना, मसाले पदार्थों को कम करना, और ज्यादातर हरी सब्जी और, है ना, कई सारी चीजों को खाते हुए, है ना, और दवाओं और सर्जरी से किया जा सकता है लिवर की समस्याओं का इलाज। नियमित रूप से अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले लोगों में भी लिवर की बीमारियां हो सकती है। क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस मतलब एक ऐसा, सिरोसिस मतलब एक ऐसी लिवर की हानि जो अत्यधिक दवाओं के सेवन की वजह से होता है। जैसे कि हम लोग सालों साल बीपी की दवाई खाते हैं, ब्लड या फिर डायबिटीज की दवाई खाते हैं, या फिर डिप्रेशन की दवाई खाते हैं सालों साल, तो ये सालों साल दवाओं की वजह से भी, अत्यधिक सेवन की वजह से भी जो लिवर डैमेज होता है उसको क्रिप्टोजेनिक सोरोसिस कहते हैं। क्रिप्टोजेनिक सोरोसिस एक यकृत रोग है जो यकृत में अपरिवर्तनीय घाव मतलब सिरोसिस पैदा करता है, जिससे यकृत की कार्यक्षमता खराब हो सकती है, हो जाती है। दोस्तों अभी यकृत की समस्या और आयुर्वेद, तो हम लोग देख रहे हैं कि यकृत की समस्या किसकी वजह से होती है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद का क्या कहना है और एलोपैथिक दवाएं, एलोपैथी का क्या कहना है। दोस्तों जब लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है और अपनी विफलता मतलब फेल्योर के अंतिम चरण में पहुंच जाता है,
तो इसकी अधिकांश स्वस्थ कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, लिवर फाइब्रोसिस में चला जाता है। लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस दोनों ही लिवर डैमेज का ही प्रकार है दोस्तों, लेकिन अलग अलग नाम है। तो लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस है ना, ये चला, और इस चरण से उभारना आसान नहीं है, ये एलोपैथी कहता है। एलोपैथी क्या कहता है कि लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस या इसके इस चरण में से है ना उभरना आसान नहीं, उसको बाहर निकलना आसान नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक उपचार स्वस्थ लिवर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। लिवर सिरोसिस का आधुनिक उपचार, आधुनिक मतलब जो एलोपैथिक उपचार है उसको आधुनिक उपचार कहते हैं। तो लिवर सिरोसिस का आधुनिक उपचार मतलब जो एलोपैथिक उपचार है केवल लक्षणों से राहत और जटिलताओं से निपटने में सीमित है। आधुनिक उपचार से लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना मुश्किल है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां और उपचार है जो लिवर की कोशिकाओं का प्रभावी और प्राकृतिक तरीके से इलाज कर सकते हैं। लिवर के उपचार के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां अलग अलग उपचारों, आहार में बदलाव और शरीर के विषारण का उपयोग करता है दोस्तों। हमारा आयुर्वेद दोस्तों, और इस तरह से आयुर्वेद में है ना हजारों सालों से जड़ से ठीक करने के लिए लिवर की जब बात कर रही है, बात चल रही है, तो हम लोग है ना हमारे आहार में बदलाव, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया, विषारण के प्रक्रिया के साथ साथ अलग अलग उपचार और जड़ी बूटियां अलग अलग उपचार, आहार में बदलाव और शरीर के विषारण के साथ हम लोग लिवर को जड़ से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये जो गोपीयूष है, गोपीयूष किस तरह से मदद करता है लिवर की सेहत में। दोस्तों, क्या गो जातीय कोलेस्ट्रॉल लिवर के लिए फायदेमंद है? इस बात के पुख्ता सबूत है कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर के लिए अच्छा है। बहुत सारे सबूत है इसमें, है ना, पुख्ता सबूत है, स्ट्रॉन्ग सबूत है कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर के लिए अच्छा है। वास्तव में कुछ शोध, है ना, कुछ शोध मतलब कुछ रिसर्च कोलेस्ट्रॉल को संभावित संभावित लिवर रक्षक के रूप में इंगित करते हैं दोस्तों, है ना। लिवर रक्षक के रूप में गोपीयूष जो है हमारा इम्यूरी जो है, लिवर रक्षक, लिवर को सुरक्षित रखने में प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। और 2012 के एक पुराने अध्ययन में पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल ने लिवर की क्षति में सुधार किया, है ना। और परिणाम मनुष्यों में दोहराए गए हैं। डेटा मतलब जानकारी से पता चलता है कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल का मौखिक प्रशासन मतलब मुंह के माध्यम से जब लेते हैं तो पुरानी सूजन, लिवर की अंदरूनी चोट को है ना, इंटरनल इंजरी जिसको बोलते हैं, लिवर की अंदरूनी चोट मतलब लिवर की इंटरनल इंजरी, है ना, लिवर की सूजन को कम कर सकता है ना, गो जातीय कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, गो जातीय कोलेस्ट्रॉल कुछ मामलों में लिवर की सुरक्षा, लिवर के कार्य में सुधार करना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आज तक लिवर के कार्य में सुधार करने के लिए है ना कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन है ना लिवर के कार्य में सुधार करता है गो जातीय कोलेस्ट्रॉल, है ना, करने में मदद करता है। यकृत क्षति, ये जो एक पत्रिका है, ये जो एक विषय था, ये 2012 का विषय था कि लिवर डैमेज, यकृत क्षति, इस विषय में जब 2012 में एक अध्ययन हुआ और पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल में लिवर की क्षति में सुधार हुआ दोस्तों। और साथ ही साथ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मतलब दारू पीने की वजह से जो लिवर पे सूजन पैदा होती है ना, ऐसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक पायलट अध्ययन में पाया गया कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल और प्रेडनिसोलोन नाम का एक दोस्तों एक दवाई रहता है, एलोपैथिक दवाई, स्टीरॉयड रहता है। तो प्रेडनिसोलोन और गो जातीय कोलेस्ट्रॉल के संयोजन से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के रोगियों में लिवर के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है दोस्तों। अगला है लिवर फाइब्रोसिस, यकृत फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं। तो लिवर फाइब्रोसिस, गो जातीय कोलेस्ट्रॉल लिवर फाइब्रोसिस को रोकने में मदद कर सकता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आज है ना दुनिया में लिवर फाइब्रोसिस के लिए बिल्कुल इलाज ना के बराबर है। लेकिन देखो इम्यूरिज क्या करता है, गो जातीय कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो यकृत फाइब्रोसिस मतलब लिवर के फाइब्रोसिस को रोकने में मदद कर सकता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होता है ना। तो यकृत फाइब्रोसिस का एक कारण ऑक्सीडेटिव तनाव भी है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या तनाव के कारण होने वाले यकृत फाइब्रोसिस में फायदेमंद है दोस्तों। इम्यूरिज के बाद आता है हमारा कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर मतलब यकृत में विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिक पदार्थों को, विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई खून को शुद्ध करता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर की बीमारी या लिवर के विकारों से बचाता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुडुचि एक सार्वभौमिक जड़ी बूटी है जो लिवर की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है दोस्तों। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुडुचि
एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, लिवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है दोस्तों। और कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुडुचि के बाद आता है जटामांसी। जटामांसी हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर को सुरक्षित रखने की गतिविधि होती है जटामांसी में दोस्तों। और लिवर की गति सुरक्षित रखने में गतिविधि को मदद करती है जटामांसी। जटामांसी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो सेहतमंद लिवर में मदद कर सकती है दोस्तों। जटामांसी की जड़ पीलिया के इलाज दोस्तों, दुनिया में पीलिया के लिए इलाज नहीं है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ है ना, तंत्र मंत्र करके उसको ठीक करने की प्रथा है हमारे यहाँ पे पीलिया के लिए। लेकिन जटामांसी है ना की पीलिया को इलाज और लिवर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है दोस्तों। जटामांसी लिवर की समस्याओं से निपटने में उपयोगी हो सकती है। जटामांसी हेपेटाइटिस मतलब लिवर के सूजन से निपटने में उपयोगी हो सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि जटामांसी लिवर को क्षति से बचा सकती है, लिवर को डैमेज से बचा सकती है जटामांसी। जटामांसी के बाद आता है दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में अनंत मूला। अनंत मूला विषाक्त परिस्थितियों में मतलब जब टॉक्सिक प्रक्रिया मतलब टॉक्सिक परिस्थिति विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं है ना, विषाक्त परिस्थितियों में उपयोगी है अनंत मूला, क्योंकि कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में एंटी टॉक्सिक गुण मतलब विषैले पदार्थों की विरोधी गुण होते हैं और इसीलिए विषाक्त परिस्थिति में फायदेमंद है अनंत मूला। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्ल की दोस्तों, भौम्य अम्ल के में सूजन विरोधी गुण होते हैं है ना। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्ल की लिवर के सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्ल की लिवर स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है दोस्तों है ना। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में भौम्य अम्ल की फैटी लिवर की बीमारी को कम करने में मदद कर सकता है दोस्तों। फैटी लिवर में भी इलाज नहीं है ना, फैटी लिवर में इलाज है ना, पीलिया लिवर में इलाज है ना, लिवर सिरोसिस में इलाज है ना, हेपेटाइटिस लिवर में इलाज है ना, अल्कोहलिक लिवर, ऐसे किसी भी पांचों प्रकार के लिवर में इलाज नहीं है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं भौम्य अम्ल की डिटॉक्सिफाई के माध्यम से फैटी लिवर की बीमारी को कम करने में मदद कर सकता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस बी नामक वायरस की वजह से जो सूजन पैदा होती है, ऐसे हेपेटाइटिस बी के इलाज में दोस्तों मदद कर सकता है। और कैंसर विरोधी गुण होते हैं भौम्य आम्ल की में। और भौम्य आम्ल की फाइलंथस निरोरी मतलब भौम्य आम्ल की ने कैंसर कैंसर की कोशिकाओं को धीमा करने में मदद और कैंसर की कोशिकाओं की मृत्यु को प्रोत्साहित करके कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में मदद की है भौम्य आम्ल की ने। तो इस तरह से दोस्तों ये था हमारा डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई के बाद आता है स्पिरुलिना। दोस्तों स्पिरुलिना एक नीला हरा शैवाल है जो लीवर को नुकसान और बीमारी लिवर की बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है। स्पिरुलिना लिवर की अंदरूनी हानि से बचाने में मदद करता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये है ना। ये जितने भी शब्द है ना लिवर में जितना भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये साधारण स्थिति नहीं है। ये बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप लिवर की अंदरूनी हानि मतलब इंटरनल इंजुरी ले लो, लिवर सिरोसिस ले लो, फैटी लिवर ले लो है ना, लिवर अल्कोहलिक लिवर ले लो या फिर हेपेटाइटिस लिवर ले लो है ना। इसमें बहुत सारे लोग है ना, आखिर में क्या होता है सालों साल के बाद लिवर इन सब के बाद है ना कितना भी इलाज करवाओ एलोपैथी में है ना, इसमें क्या होता है सालों साल इलाज करवाने के बाद भी लिवर फेलियर में चला जाता है। इसीलिए है ना स्पिरुलिना सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्पिरुलिना लिवर की अंदरूनी हानि से बचाने में मदद करता है, सुनने में आसान है। लेकिन जिसको लिवर की अंदरूनी हानि है ना उसको उस समस्या के बारे में पता है, 24 घंटे परेशान रहते हैं दोस्तों लोग और इसलिए दोस्तों है ना लिवर स्पिरुलिना जो कि एक नीला हरा शैवाल है, लिवर को नुकसान और लिवर की बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ स्पिरुलिना लिवर की अंदरूनी हानि बचाने में लिवर को अंदरूनी हानि से बचाने में मदद करता है स्पिरुलिना। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मतलब ऐसी स्थिति जिन लोगों को सालों साल 2-2 3-3 4-4 साल से लिवर का सूजन बना है ना, 4-4 सालों से बना है, उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो स्पिरुलिना क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले लोगों में लिवर को नुकसान और सिरोसिस में बचाने में मदद करता है। माय गॉड बहुत बड़ी बात है ना। और स्पिरुलिना हेपेटिक लिपोजेनेसिस जिसमें है ना चर्बी युक्त लिवर, हेपेटिक लिपोजेनेसिस मतलब चर्बी का प्रमाण बढ़ जाना
है ना। हेपेटिक मतलब लीवर, लिपोजेनेसिस मतलब लीवर में चर्बी का प्रमाण बढ़ने से बाधित करता है ना। स्पिरुलिना क्या करता है, लीवर में चर्बी का प्रमाण बढ़ने से बाधित करता है, रोकता है और मुक्त कणों को नष्ट करता है। मुक्त कण जो कि फैटी लीवर का कारण बनते हैं, ऐसे मुक्त कणों को फैटी लीवर के कारण बनने वाले फैटी लीवर को रोकने में मदद कर सकता है ना हमारा स्पिरुलिना। स्पिरुलिना नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब जो लोग दारू नहीं पीते फिर भी फैटी लीवर है, ऐसी स्थिति में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में भी स्पिरुलिना फायदेमंद है। और स्पिरुलिना लिवर फंक्शन, मतलब लीवर को अच्छे लिवर फंक्शन के लिए, लीवर को अच्छी तरह से काम करने के लिए जो एंजाइम्स नामक रसायन होते हैं लीवर में, और लिपिड प्रोफाइल, है ना, जो अनचाही चर्बी है उसको कम करता है स्पिरुलिना। और हालांकि ये दारू न पीने वाले फैटी लिवर लोगों के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के लिए जो कोई सिद्ध उपचार नहीं है ना। और प्राथमिक उपचार वजन कम करना और जीवन शैली में बदलाव है दोस्तों। और इस तरह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया कि कोई सिद्ध उपचार नहीं है, उसमें कोई उपचार ही नहीं है, लेकिन हमारे स्पिरुलिना और डिटॉक्सिफाई इम्यूरिज क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार वो क्या करते हैं, लीवर की वजह से जो वजन बढ़ा है उसको कम करते हैं। और अगर वो जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो उनको फायदा होता है दोस्तों। स्पिरुलिना में एंटीवायरल मतलब वायरस विरोधी गुण है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी गुण है, और स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर कैंसर विरोधी गुण है दोस्तों। क्या एंटीऑक्सीडेंट विरोधी गुण होते हैं, और इसीलिए एक ताकतवर प्रोडक्ट है, साधारण प्रोडक्ट लेकिन ताकतवर प्रोडक्ट है स्पिरुलिना लीवर में दोस्तों। और इस तरह से स्पिरुलिना में मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक मतलब हाइपोलिपिडेमिक हाइपोलिपिडेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं दोस्तों। स्पिरुलिना क्या करता है, हाइपोलिपिडेमिक मतलब अगर अनचाही चर्बी बढ़ रही है तो उसको कम करेगा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपोलिपिडिक मतलब अनचाही चर्बी को कम करता है। और हाइपोग्लाइसेमिक मतलब शुगर की वजह से, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से भी हमारा लीवर खराब होता है, तो उसमें भी तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हुए, अनचाही चर्बी को कम करते हुए लीवर, है ना। और साथ ही साथ स्पिरुलिना एंटीवायरल मतलब अगर वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस ए बी सी वायरस की वजह से अगर लीवर में सूजन है तो उसमें भी मदद करेगा। और लिवर प्रोटेक्टिंग मतलब लीवर को सुरक्षित रखने में, और साथ ही साथ रक्त वाहिकाओं मतलब खून की नसों को आराम देने वाले प्रभाव होते हैं स्पिरुलिना में। कैंसर विरोधी गुण होते हैं स्पिरुलिना में, सूजन विरोधी गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए गए हैं, है ना। सबूत बताते हैं कि स्पिरुलिना क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले लोग, मतलब लंबे समय से जिनको लीवर की सूजन की समस्याएं हैं, ऐसे लोगों में लिवर की क्षति, है ना, और लिवर सिरोसिस लिवर की विफलता से बचाने में मदद करता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि लंबे समय तक रहने वाले लिवर की सूजन। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का मतलब जो 6 महीने से या उससे अधिक समय तक लिवर की सूजन बनी रहती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं दोस्तों। स्पिरुलिना क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले लोगों में बचाने में मदद कर सकता है दोस्तों। उसके बाद है नवचेतना कल्पम दोस्तों। जैसे कि हमारा शरीर और शरीर के सभी अंग 7 धातुओं से बने हैं। 7 धातुओं के नाम जैसे रस धातु, मांस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, है ना, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। तो दोस्तों ये हमारे शरीर हमारे 7 धातुओं से बना है। हमारा पेट, हृदय, आंतें, मूत्राशय, गुर्दे, लिवर, यकृत आदि सभी अंग इन्हीं धातुओं से बने होते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारे शरीर में ये धातुएं कम हो जाती है, और अंगों का कार्य को बनाए रखने में इन धातुओं जरूरी होते हैं। नवचेतना कल्पम इन्हीं 7 धातुओं को कमी को पूर्ति करने के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। नवचेतना कल्पम धातुओं की कमी की वजह से लिवर की क्षति में शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। नवचेतना कल्पम यकृत मतलब लिवर पर तनाव कम करता है, लिवर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। नवचेतना कल्पम सूजन को कम करता है। नवचेतना कल्पम लिवर की स्थिति की वजह से बिगड़े हुए पाचन को सुधार करता है। लिवर और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है नवचेतना कल्पम। और नवचेतना कल्पम खून का बहाव, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, इसलिए नवचेतना कल्पम भी लिवर में जरूरी है दोस्तों। अगला है हमारा प्रोटीन जनरल पाउडर, सोया आइसोफ्लावान्स। प्रोटीन जनरल पाउडर में सोया आइसोफ्लावान्स एडिपोजेनेसिस और लिपोजेनेसिस मतलब अनचाहे चर्बी को कम करते हुए फैटी लिवर को कम करता है सोया आइसोफ्लावान्स। और इसीलिए इतना ही नहीं, देखो ये बहुत जरूरी है कि सोया प्रोटीन लिवर के लिए सुरक्षित माना गया है,
और लिवर के स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। सोया प्रोटीन जो लिवर के लिए जो आहार की जरूरत है, जैसे कि हम बोलते हैं कि लिवर में क्या करना है, तेलीय पदार्थ को कम खाना है, मसाले पदार्थों को कम खाना है, तो खाएं क्या, तो लिवर में है ना, ये सुरक्षित आहार है। प्रोटीन जनरल पाउडर लिवर के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। सोया प्रोटीन में जो सोया आइसोफ्लेवंस होते हैं लिवर के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान कर सकता है दोस्तों, है ना, जिनमें कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है दोस्तों। और इस तरह से सोया प्रोटीन रक्त और लिवर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकता है फैटी लिवर में, और बाकी लिवर के फायदेमंद है दोस्तों, है ना। प्रोटीन जनरल पाउडर, प्रोटीन जनरल पाउडर के बाद आता है हमारा लिवर केयर सिरप। दोस्तों लिवर केयर सिरप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार किया गया एक सुपूरक मतलब सप्लीमेंट है। लिवर केयर सिरप लिवर की कोशिकाओं और एंजाइमों की रक्षा करता है। लिवर केयर सिरप लिवर के कार्यों को बढ़ाता है, साथ ही साथ दैनिक विषारण मतलब रोज के रोज डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। लिवर का रोज डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, लिवर अच्छी तरह से काम कर पाएगा, और इसीलिए लिवर के सिर्फ लिवर को विषारण में सपोर्ट करता है, जिससे लिवर का काम करने का तरीका बढ़ता है, लिवर अच्छी तरह से काम करने लगता है। लिवर केयर सिरप में जो मुख्य तत्व हैं दोस्तों, लिवर केयर सिरप में मुख्य तत्व क्या है ना, लिवर केयर सिरप में दोस्तों भूमि आंवला, है ना, लिवर के सिरप में भूमि आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, है ना, कसानी, यरण, दारू, हल्दी, हरड़, कुटकी, शक्कर जैसे तत्व मिले हुए हैं लिवर केयर सिरप में। लिवर केयर सिरप में ये सभी जड़ी बूटियां लिवर की रक्षा करने, ऊर्जावान महसूस करने, लिवर की वजह से जो कमजोर आती है कमजोरी, उससे बाहर निकल के ऊर्जावान महसूस कराने में, कमजोरी कम करने और थकान को कम करने में मदद करता है लिवर केयर सिरप। लिवर केयर सिरप का अन्य नियमित कार्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आखिरी प्रोडक्ट है हमारा कैप्सूल और सिरप जाइमोरिज। तो दोस्तों लिवर की वजह से जो पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है, ऐसी पाचन प्रक्रिया को ठीक करने के लिए जाइमोरिज देना है, लिवर की समस्याओं में जाइमोरिज लेना है दोस्तों। जाइमोरिज विशेष पौष्टिक आयुर्वेदिक जूस जो स्वस्थ पाचन के लिए सहायक है। जाइमोरिज में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कब्ज से राहत दिलाती है, जो लिवर की वजह से जो कब्ज की समस्या होती है, तो ऐसे कब्ज की समस्याओं से राहत दिलाता है, पाचन में सुधार करता है जाइमोरिज। जाइमोरिज पेट फूलने, गैस और पाचन संबंधी परेशानियां जैसे लक्षणों से राहत देता है। लिवर की वजह से जो पेट फूलता है, लिवर की वजह से जो गैस और पाचन संबंधी परेशानी के लक्षणों को राहत देता है जाइमोरिज। जाइमोरिज लिवर की वजह से जो शरीर में उचित हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है जाइमोरिज। स्वस्थ पाचन के लिए पानी की मात्रा, उचित हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है दोस्तों। जाइमोरिज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और शरीर में हानिकारक मुक्त कणों से बेअसर करने में मदद करता है, सूजन को कम कर सकता है जाइमोरिज, और पाचन तंत्र को नुकसान से बचाने में मदद करता है जाइमोरिज कैप्सूल और सिरप। और इस तरह से दोस्तों लिवर की सेहत में ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे 7 प्रकार के प्रोडक्ट है ना, कैप्सूल इमिरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, टैबलेट स्पिरुलिना, नवचेतना कल्पम, और हमारा प्रोटीन जनरल पाउडर, लिवर केयर सिरप और कैप्सूल और सिरप जाइमोरिज एक ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों। बड़े जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बड़े से बड़े अस्पतालों में भी है ना, लिवर के लिए इलाज ना के बराबर है। सालों साल लोग है ना दवाई लेते रहते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। और इसीलिए जीवन शैली में बदलाव, धन्वंतरी के प्रोडक्ट, जीवन शैली में बदलाव और धन्वंतरी के प्रोडक्ट ये, और खान पान में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स अगर करेंगे तो 100%, 100% है ना, कई सारे लोगों में फायदा है और फायदा हुआ है दोस्तों, हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे ये लीवर का सेशन रुकता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।